नमस्कार सभी साथियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं भूपेंद्र मेहरा मिस्टर एंड मिसेज गढ़वाली ब्लॉग से आपको आज ले चलता हूँ एक जानकारी की तरफ। वैसे तो जो मेरा चैनल है वो लोक गायकी और सांस्कृतिक प्रोग्रामों से रिलेटिव है, लेकिन लगातार क्षेत्र में बढ़ते हुए कारणों की वजह से आपको एक जानकारी की तरफ मैं ले जा रहा हूं, जो मेरा व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की तरफ मैं आपको ले जा रहा हूं। तो मैं आपको आज एक सूक्ष्म जानकारी और जो आजकल क्षेत्र में लगातार मम्स, गलसुआ जिसको बोलते हैं, जिसको हम घरेलू भाषा में हप्पू बोलते हैं, उसके बारे में मैं आपको आज जानकारी दे रहा हूं। क्षेत्र में लगातार आजकल जो हप्पू है, मम्स, उसके काफ़ी केस आ रहे हैं और प्रत्येक गाँव में आजकल हप्पू फैला हुआ है। और चाहे स्कूलों में है, बच्चों में हो, और चाहे गाँव में बच्चों में हो, तो जो गलसुआ बीमारी है वो बहुत फैली हुई है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी दूंगा और इसकी रोकथाम और इसके बारे में बचाव के बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं वीडियो की तरफ। आमतौर पर जो हमारी भाषा में जिसको हम हप्पू बोलते हैं उसका अंग्रेजी का नाम है मम्स। हिंदी में इसको बोलते हैं गलसुआ या कंठमाला या कनफेड़। इस प्रकार की जो इस रोग के जो नाम हैं, और जो हमारी गढ़वाली भाषा में जिसको हम घर गाँव में बोलते हैं, इसको आमतौर बोला जाता है हप्पू। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि मम्स है क्या और क्या होता है, जिसका हिंदी का नाम है गलसुआ, इसको हम आम भाषा में घरेलू भाषा में हप्पू बोलते हैं। ये होता क्या है? यह एक वायरल डिजीज है, जिसको वायरल बीमारी हम बोलते हैं। किसी वायरस, जो एक वायरस होता है आरएनए वायरस, उससे यह बीमारी होती है। और जो यह बीमारी, जब यह वायरस किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है तो 14 से लेकर 25 दिन, कम से कम 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में पूरा होने के बाद इसके लक्षण उस व्यक्ति में दिखाई देते हैं। आमतौर पर यह बीमारी 5 साल से 14 साल के बच्चों में अधिकतर पाई जाती है, और बड़े लोगों में भी ये बीमारी होती है, लेकिन कम मात्रा में। ज़्यादातर 5 साल से 14 साल के बच्चों में यह बीमारी होती है। इस बीमारी में जो हमारी पैरोटिड ग्रंथि है, लार ग्रंथियाँ पैरोटिड ग्रंथि है, उन ग्रंथियों में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। और सूजन आने से क्या होता है कि जो हमारे गाल होते हैं, उन गालों, किसी किसी केस में दोनों गालों में और किसी किसी केस में एक गाल में स्वेलिंग आ जाती है। सबसे पहले हम इसके लक्षणों के बारे में आपको बताते हैं कि गाल के दोनों जबड़ों में सूजन आना, इसमें लगातार तेज बुखार आते हैं, शरीर में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, भूख नहीं लगती है, गले में दर्द होता है, चबाने में और निगलने में बहुत परेशानी होती है, और उसके बाद थकान, कमजोरी, इस प्रकार की समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि कई केसेज में सुनने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, सुनने की समस्या हो सकती है। और कई केस में जो टेस्टीज होते हैं उनमें सूजन आते हैं, पेन होते हैं, इस प्रकार की समस्या भी होती है। लेकिन मुख्य रूप से यह एक आम बीमारी है जो लगभग 7 से लेकर 10 दिन में
सही हो जाती हैं। लेकिन अगर इसका रूप बिगड़ गया या कोई समस्या ज़्यादा हो गई तो अक्सर कई केस में बच्चों में सुनने की क्षमता की बहुत बड़ी समस्या बन जाती है और कुछ केसों में तो जो सुनने की क्षमता है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। तो सभी से ये निवेदन रहेगा कि आप इसका विशेष ध्यान देंगे। अगर आपके बच्चे को तेज़ बुखार आ रहा है और एक गाल में या दोनों गालों में स्वेलिंग आ रही है या गले में दर्द बता रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी अस्पताल में जा कर के उसका उपचार कर सकते हैं। और अगर आपको पहचान हो गई है कि हमारे इस बच्चे को मम्स है या हप्पू है तो उसके लिए आपने क्या क्या करना है। सबसे पहले तो बच्चे को अलग रखना है, उसको आइसोलेट जो बोलते हैं आइसोलेट करना है। अपने जो घर के अन्य बच्चे हैं उन बच्चों के संपर्क में उसको ना आने देना है। उनके साथ जो उसको खेल हिल उन बच्चों के साथ ना हो। और जो अगर वो स्कूल में रहता है तो स्कूल के जो अध्यापक लोग हैं उनसे भी निवेदन रहेगा कि उस बच्चे को जब तक कि वो ठीक ना हो तब तक उस बच्चे को अवकाश दे दें, छुट्टी दे दें, जिससे कि वो घर में आराम करें। और इसमें आपने सब और क्या क्या चीज़ें करनी है। आप बर्फ़ से जो आपके जबड़े हैं उनकी सिकाई कर सकते हैं। पानी खूब पिएं, जितना पानी आप पी सकते हैं उतना पिएं। और जो चबाने वाली चीज़ें हैं उन चबाने वाली चीज़ों को कम खाएं। जो लिक्विड डाइट है वो लिक्विड डाइट को आप ज़्यादा लें जो कि आराम से निकला जा सके। चबाने वाली चीज़ों में आपको जबड़े का काम ज़्यादा करना पड़ेगा तो उससे फिर स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ सकती है। तो जो चबाने वाली चीज़ें हैं उनको कम खाएं और नॉर्मल जो डाइट है, पानी वाली डाइट है, उन चीज़ों को ज़्यादा खाएं, खूब पानी पिएं। और अगर आपको बुखार आ रहा है तो आप पैरासिटामोल वगैरह ले सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ न लें। अगर आपको इस प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं आप सीधे अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या नज़दीकी जो चिकित्सालय है वहाँ जा कर के आप दवाई ले सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं, जांचें करा सकते हैं। इसकी कई प्रकार की जांचें भी होती हैं। और इसकी जो मेन होती है वैक्सीन जो लगती है, जिस वैक्सीन का नाम है MMR, मीजल्स, मम्स और रूबेला। ये जो वैक्सीन होती है ये सर्वप्रथम 9 से 12 महीने के बच्चों को ये पहला टीका लगता है, फिर 15 से 18 महीने के बच्चों को दूसरा टीका लगता है और एक बूस्टर डोज लगती है। वो डोज लगती है 4 से 6 साल के बच्चों को बूस्टर डोज लगती है। आमतौर पर यह टीका लगभग सभी को लगता है। जिन लोगों को टीका लगता है उन पर यह बीमारी थोड़ा असर कम करती है और जिन लोगों को टीका न लगा हो उन पर बीमारी ज़्यादा असर कर सकती है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग अवश्य इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और इस जानकारी को सभी तक पहुंचाएंगे। और अगर आप के अगल बगल इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप तुरंत नज़दीकी चिकित्सालय में जा कर के अपनी जांच कराएं और डॉक्टर को दिखा करके मेडिसिन ले सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप के बच्चों की दोनों जबड़ों में स्वेलिंग या एक जबड़ों में स्वेलिंग आ रही हो, तेज़ बुखार आ रहा हो, थकान लग रही हो, बच्चों का बदन दर्द कर रहा हो या आपकी जो पैरोटिड ग्रंथि है उसमें स्वेलिंग हो, लार ग्रंथियों में स्वेलिंग हो, सब मेडिकुलर या सबलिंगुअल ग्रंथियों में सूजन हो, तो आप तुरंत उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या नज़दीकी चिकित्सालय में ले जाएं और उसकी जांच कराएं। और अगर आपको पता लगे कि इस बच्चे को मम्स हो गया है या गलसुआ हो गया है तो यह एक वायरल बीमारी है, 7 से लेकर 10 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन आपने सबसे पहले क्या करना है, बच्चे को आइसोलेट करना है, उसको अलग रखें, उसको खूब पानी पिलाएं, दोनों गालों पर बर्फ़ की सिकाई आप करा सकते हैं, ज़्यादा चबाने वाली चीज़ें ना दें। और उसके बाद लक्षण के अनुसार जो चाहिए डॉक्टर ने दवाई दी रखी हो उसके अनुसार हो या लक्षण के अनुसार आप उसको दवाई दे सकते हैं। बुखार आने पर बुखार की गोली दे सकते हैं, दर्द होने पर दर्द की गोली दे सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टरी सलाह के दवाई लेना उचित नहीं है। जो आपके डॉक्टर के द्वारा जो सलाह मिलती है उसके अनुसार उनको आप दवाई दें और बच्चे का विशेष ध्यान दें। यह है तो नॉर्मल बीमारी, लेकिन अगर ज़्यादा परेशानी होती है इसके परिणाम बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। जो सुनने की क्षमता है वो बच्चा खो सकता है। तो आप विशेष ध्यान देंगे। सभी से मेरा निवेदन है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आजकल जो क्षेत्र में फैली हुई जो गलसुआ बीमारी है, मम्स है, हप्पू बीमारी है,
उसके बारे में सभी को जानकारी मिल सके और सारे लोग अपने बच्चों को हॉस्पिटल या चिकित्सालय ले जा सके। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।